देखिए, ट्राइबल अफेयर्स ने मंत्रालय का जो स्टार्ट जो हुआ ये अटल जी ने किया। अटल जी का दोबारा जब सरकार आया, फुल फ्लेज सरकार आया, तो ट्राइबल के लिए अलग सा मंत्रालय बनाया गया, क्योंकि ट्राइबल का समस्या शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी और बाकी लोगों का समस्या से अलग है। इस बात का पहचान कांग्रेस पार्टी को 40 साल 50 साल तक हुआ नहीं। वो लोग जान नहीं पाए कि ट्राइबल का समस्या क्या है, इसके लिए अलग मंत्रालय होना चाहिए, ये समझ में नहीं आया। अटल जी आज इसको बना के गए हैं। मैं पहला जनजाति कार्य मंत्री के रूप में भी इस मंत्रालय का काम शुरू किया। तो आपका एक तो है कि ओवरऑल ट्राइबल का डेवलपमेंट हो, ओवरऑल इन दी सेंस एजुकेशन अच्छा हो, इनका स्तर बढ़ जाए, आपका मेडिकल जो फैसिलिटी उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया हो, जाने आने में माने कम्युनिकेशन इनका इम्प्रूव हो, इलेक्ट्रिसिटी अभी तो सभी गांव में लग गया है, बहुत सारे गांव में जहां नहीं पहुंच पा रहा है उसमें सोलर पावर हो रहा है, ये अवेलेबल हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो। आजकल का युग में डिजिटल इंडिया, डिजिटल लिटरेसी उनको बढ़े, डिजिटली वो लोग काम करने में उनको अपॉर्चुनिटी मिले, उनका बहुत सारे समस्या रहता है, उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके वो आगे चले। ये सब हमारा प्रायोरिटी है और इसके लिए हम लोग काम करते हैं और ये निरंतर प्रक्रिया है, ये एक दिन में होगा नहीं, इसके लिए निरंतर काम करना पड़ेगा। ऐसे हमारा अटल जी के बाद में बीच में तो कांग्रेस पार्टी का सरकार आया, उनका उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का फिर सरकार बना, उसमें मैं दोबारा भारत सरकार में मंत्री था, जनजाति कार्य मंत्री, फिर ये तीसरा बार उन्हीं का। तो नरेंद्र मोदी लास्ट 10 ईयर में 10 साल में बहुत सारे काम किए हैं, जैसा ट्रैवल का बने बहुत सारे, जैसा आपका बाकी जो स्कीम में से भी सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड ट्राइबल है। गैस जो आपका उजाला योजना वो ट्राइबल को बेनिफिटेड है। आपका जो डीबीटी डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट हुआ, हम लोग का स्कॉलरशिप पहले हम यहाँ से रिलीज करते थे राज्य सरकार को, राज्य सरकार रिलीज करता था उस एरिया का जिला को, जिला से फिर डिस्ट्रीब्यूट होता था, उसमें से काफ़ी लीकेज हो जाता था, बहुत सारा टाइमली नहीं मिलता था, इसके लिए लोग दिक्कत में पड़ते थे। आजकल वो नहीं है, ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट होने के कारण आपका उनको डायरेक्ट खाता में जा रहा है पैसा और सही समय में ये भी उनका काम में आ रहा है। नहीं, ट्राइबल हमेशा बीजेपी को अच्छा वोट दिया है। पहले तो एक तरफा कांग्रेस पार्टी का SC ST वोट था, आजकल तो ऐसा है नहीं। आजकल सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट का लोग बीजेपी को सपोर्ट किया है, सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब का लोग बीजेपी को सपोर्ट किया है। तो इसलिए सपोर्ट तो वो लोग दे रहे हैं, लेकिन सपोर्ट ही हम लोग का लेना, यही हम लोग का मकसद नहीं है। हम उनका सर्वांगीण विकास हो, वो आगे आए, एक पार आए, बाकी लोगों के साथ आए, ये उसमें आ जाए, इतना तक हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आप लोग किस परियोजनाओं पे आप लोग काम कर रहे हैं? बहुत हमने बताया, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है। 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाना है। अटल जी के समय में ये 100 का मंजूरी था, 100 में से हम 84 बना पाए। उसके बाद बीच में कांग्रेस पार्टी आने के कारण ये थोड़ा स्लो डाउन हो गया। फिर और एक बार हम लोग नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद इसको बहुत स्पीड में हुआ। अभी तो आपका बजट घोषणा है, इसका बजट प्रावधान इसके लिए अवेलेबल है, 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा इसके लिए अवेलेबल है। तो ये सब काम हम लोग कर रहा है। उसके साथ लाइवलीहुड हम लोग कर रहा है। लाइवलीहुड स्कीम में मिनिमम सपोर्ट प्राइस 87 आइटम में हम लोग दिया है। पहले तो औने पौने रेट में आपका साल सीड, महुआ ये सब को बिक्री कर लेते थे, दलाल खरीद लेते थे। आजकल इसके कारण मिनिमम सपोर्ट प्राइस के कारण 87 आइटम में अच्छा रेट मिल रहा है, उसमें से उनका माने एक टाइप का इनकम बढ़ रहा है। बंधन विकास केंद्र हम लोग 3958 ऑपरेशनल है, इतना जगह में हम लोग
बंधन केंद्र बनाए हैं, स्टोरेज गोडाउन बनाए हैं, इसको प्रोसेसिंग करके मार्केट में जाए, इसके लिए मार्केटिंग सपोर्ट कर रहा है। और इसके नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये भी एक उनके लिए जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। सबसे बड़ा है कि आपका नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट ये बन गया है, जैसा केंद्र विद्यालय संस्थान, ऐसा हमारा भी एक मॉनिटरिंग करने के लिए रिक्रूटमेंट हो गया है। बहुत सारे रिक्रूटमेंट और होने वाला है आगे चल के। मोटा मोटा कितना बजट आप लोग ट्रैवल्स को देने वाले हैं? आप मोटा मोटा आप मान के चलो कि ट्रैवल्स के लिए जो खर्च करने के लिए 5 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा है। आपका डायरेक्ट मंत्रालय से कुछ हो रहा है, और बहुत सारे मंत्रालय, भारत सरकार का जितना भी मंत्रालय है उनका एक ट्राइबल कंपोनेंट होता है, सब प्लान कंपोनेंट। वो ट्राइबल के लिए उतना खर्च करना उनका अनिवार्य है। तो भारत सरकार का बजट का 7.5 आप जोड़ लीजिए, इतना तो खर्च करना चाहिए, और उसको हम कन्वर्जेंट करके उसको खर्च करवाते हैं। नहीं, 17 का तो 2-3 हिस्सा है। पहला तो मेरे ख्याल से शपथ होगा, फिर आपका स्पीकर इलेक्शन होगा, फिर राष्ट्रपति जी का एक जॉइंट सेशन को जो भाषण होगा, फिर उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव जो राष्ट्रपति जी को दिया जाता है वो होगा, फिर उसके बाद फिर होगा। तो इतना तक तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन होगा नहीं। इसके बाद जो सेशन होगा वो सब में क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चन जो भी पूछेंगे हम बताएंगे, उसको वो जानकारी देंगे। लोकसभा में मेंबर्स जो भी पूछेंगे उसको जानकारी देंगे। हमारा साइड से 100 मोटो अगर कोई बात स्टेटमेंट रखना आवश्यक है तो हाउस में हम उसको भी रख देंगे।